सकते हैं कि हमारा किसी तरीके से इनका बहुमत आ जाए। तो फिर देख लेना तुम कैसे जो होता है। अगर गरीब समाज यहाँ रह भी जाए तो जो दिल्ली को जो कह रहे हैं ना पेरिस बनाए, पेरिस तो कोई नहीं बना पाएगा। हमारे आदमियों में थोड़ी कमी निकली जो कि वो थोड़े पीछे हट गए। बाकी बहन मायावती ने जो उनके सब चारों पे विचार किया, मेरा तो विचार यही रहा हमेशा का, जो है वोट देनी है तो अपने को देनी है, हमने किसी और को नहीं देनी है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस समय मैं जहांगीरपुरे की तमाम जो विधानसभा है उसको देख रहा हूँ। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बीएसपी है उसने 70 विधानसभाओं में एक विधानसभा है जहाँ से वो टिकट शायद कट गया या वो टिकट शायद नहीं हुआ, लेकिन 69 जो है विधानसभा उनमें बीएसपी इस समय मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और ये पहली या दूसरी बार ऐसा होगा कि दिल्ली की राजनीति में जो बीएसपी जो है वो इतनी बड़ी सीटों पर खड़ी हुई है। ऐसे में मेरे साथ तमाम लोग हैं, लोगों के मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ऐसे में मेरे साथ इस समय बीएसपी और काशीराम और मायावती जी के साथ काम करने वाले शख्स मेरे साथ समय मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय वर्तमान में क्या राजनीति को लेकर वो सोचते हैं। इस समय हमारे साथ सूरज जी क्या कहेंगे? अभी जो आपने काशीराम जी के साथ काम किया, थोड़ा सा आप बताएं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा था? काशीराम जी के साथ काम किया, बड़े अच्छे से किया, जोर तोड़ से काम हुआ। और जो भी उन्होंने कहा हमने भाई लोगों को सबको सूचना दी, भाई जो हमारे काशीराम जी उतरे हैं वो हमारे समाज के लिए जो बहुत अच्छे हैं। और बहन मायावती जी ने पूरा संघर्ष किया। जो बहन मायावती ने जो कर दिखाया वो किसी ने नहीं करके दिखाया, वो ही उनके साथ इसी वजह से सहयोग रहता रहा हमारा हमेशा सदा। और आज जो बता रहे हो कोई विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं 70 में से जो है 69 जो आए हैं, तो ये पहला हो गया। देखो पूरे के पूरे कैंडिडेट उतरे हैं, बड़े जोर तोड़ से उतरे हैं। और मैं सूरज जी एक सवाल है, काशीराम जी की जो कार्यशैली थी वो कैसी थी? बहुत बढ़िया से ली थी, अच्छी से ली थी। उसके साथ तो काफी हमने जो संघर्ष किया, भाग दौड़ करी। उन्होंने जैसे हमें आश्वासन दिया वैसे वो अटल रहे हुए। बल्कि हमारे आदमियों में थोड़ी कमी निकली जो कि वो थोड़े पीछे हट गए। बाकी बहन मायावती ने जो उनके सब चारों पे विचार किया, जितने भी यूपी के स्टेट में जो है उन्होंने भूमिहीनों को जो है जमीन बांटी गई, ठाकुरों से, चौहानों से, ब्राह्मणों से जो है वो सब गांव में जाकर के उन्होंने जमीन निकलवाई और वो जमीन जो है हमारे भूमिहीनों को दी गई। ऐसा कोई भी नहीं आया जो कि बहन मायावती ने किया। बाकी तो साफ साफ सबका सामने ही है, जैसे भी है भाई हमने। और मेरा तो विचार यही रहा हमेशा का, जो है वोट देनी है तो अपने को देनी है, हमने किसी और को नहीं देनी है। कम से कम अपना बहुमत तो अच्छा, ऐसा क्या था सुरेश जी काशीराम जी के अंदर की लोग एक बार उनसे मिलते थे और उन्हीं को हो जाते थे? वो उनकी जो विचारधारा थी वो मिलने लायक थी। आदमी के संपर्क में जो बात कहनी थी वो कहते थे और वो हमारे मन में ठान लेते थे हम, जो भाई जो बात आई है जो सामने कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और उसी चीज पर हम कामयाब होकर के जो उनके साथ लगे रहते थे। जी। अच्छा, फिर धीरे धीरे देखा जाए तो बहन जी जो है 4 बार की मुख्यमंत्री भी रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। और एक बड़े मजबूती के साथ जो है बहुजन समाज के तमाम लोगों को के मुद्दे जो है संसद में गूंजते थे। लेकिन अभी बीएसपी का कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है। तो ये जो कमी है ये क्या है? ये आखिर ये कमी इतनी क्यों हुई? कमी की तो बात ये है जी, जिन लोगों को हमने दूसरों को अपना चाहा, अदर कास्ट को, उन्होंने ही हमें धोखा दिया, बहन मायावती को। बाकी और अपने समाज ने तो कोई धोखा नहीं दिया। जितने भी अपने छोटे भाई थे उन्हीं की, अगर उनकी कार्यशैली चलती रहती तो आज जो है बात बनती नहीं। लेकिन उन को जो है दिया गया तो उन लोगों ने हमारे नदी को पहले तो उन्होंने अपना लिया, फिर बाद में उन्होंने जो है दे दिया। उनके विचारधारा जो है वही अपने उसमें आ गई। अब भाई ये तो ऐसा कर रही है तो अपने को चाह रही है, अपने को चाह रही है। तो ब्राह्मणों ने जो है एक चीज समय था जो कि भाई ब्राह्मणों ने उसके जो है मायावती के पैर हाथ लगाते थे। बाद में उन्होंने जो है एक ऐसी रैली बनाई है भाई इसको जैसे चढ़ाया वैसे उसको उतार भी दिया। तो ये सब अदर कास्ट के वो है। बाकी हमारा आदमी तो अभी भी उसके साथ ही है, बहन मायावती के साथ ही जो है चलता आ रहा है, चलते रहेंगे। बाकी मेरी तो विचारधारा यही है कि भाई चाहे भाई कोई भी है, अगर हमारा भाई आया तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और उसको पार उतारना चाहिए। तो अभी आकाश आनंद जी जो है वो काफी एक्टिव हो गए हैं बहुजन राजनीति में, बीएसपी को लेकर उन्होंने रैली भी की बुराड़ी में। तो इससे क्या लग रहा है? और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद बहन जी भी जो है वो भी अब दिल्ली में इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए आएंगी। तो क्या लग रहा है जो सोया हुआ बाहुबली था वो जो समाज है वो फिर से जाग जाएगा और फिर से बीएसपी की ओर मुड़ जाएगा? तो देखिए जैसे अब आप बता रहे हो कि बहन मायावती जो है यहाँ आ रही है दिल्ली में, अगर दिल्ली में वो आती जाती रहे हर समाज के अनुसार जो है वो
एक दो भी राउंड मार दे तो उसमें पब्लिक का उत्साह बढ़ जाता है। हमारे छोटे भाई जरूर चेंजिंग आएगी जरूर आएगी, लेकिन आएगी तभी जब बहन मायावती यहाँ राउंड मारेंगे। अब खड़े तो कर देते हैं, लेकिन उन जो दूसरे लोग हमारे जो आदमियों को भड़का देते हैं, तो उस चीज का भड़काना यही है कि भाई बहन मायावती आए ही नहीं, कैंडिडेट तो उतर ही आते हैं, वो तो अपने बलबूते बेचारे करते ही हैं जैसे भी है। बाकी थोड़ी सी कमी यही रह जाती है कि हमारे लोगों को जो बहकावे में ले लेते हैं और वो बहक जाते हैं कि क्या करेगी वो, क्या करेगी यार। अरे करने को तो जब ही करेगी जब तुम उसके साथ चलोगे। जैसे तुम्हें अपना अपना करके ने तुम्हें दे रही है, तो तुम्हें भी उसका सहयोग देना चाहिए। मेरा तो विचार यही है कि मैं अपने भाइयों को यही विनती करता हूँ कि सब जो है भाई एक संगठन होकर के और इसको पार तारे। बीएसपी को, हाँ, बीएसपी को ज्यादा से ज्यादा। जीतती तो दुनिया है, मेरा कहना मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा ताकि आगे उसकी जो है प्रतिष्ठा बने। नहीं तो लेकिन जो जाटव और चमार समाज है और भी बहुजन समाज है, वाल्मीकि है, खट्टिक है, धानुक है, वो उतना वोट बीएसपी को नहीं देता, लेकिन जाटव चमार कम्युनिटी वो तो हाथी देखकर बटन दबा देती है। ये तो बिल्कुल देगा। अगर हमारे लोग कहीं दूसरी जगह भी वोट देंगे तो उनको फिर भी यही रहेगा कि इन्होंने तो वोट तो इन्होंने हाथी को दिए है। तो मैं तो इसी चीज के लिए कह रहा हूँ कि भाई हमारे आदमियों को वोट अपने ही जगह जानी चाहिए, दूसरों को नहीं देनी चाहिए। कि आप कितने भी उनमें जाके चले जाओगे दे दोगे तो उनका विचार यही रहता है कि ये वोट तो इन्होंने अपने हाथी को दिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार जो मायावती ने जो 17 विधानसभाओं पे जो कैंडिडेट उतारे हैं, कहीं ना कहीं वो सवाल ये लोग कहते हैं और तमाम बातें सामने इस समय आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को जिताने के लिए कर रही है, क्योंकि जो जाटव और चमार वोट है वो कहीं ना कहीं वो बीएसपी में चला जाएगा और जो बीजेपी का कोर वोट है वो बीजेपी में चला जाएगा और एक एक विधानसभा पे उसके लाखों वोट हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट जो है बीजेपी जीत जाएगी। लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये बातें आप क्या क्या समझते हैं इन तमाम बातों से? देखो मैं तो इस चीज को वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की जो वोट है वो एक बनी हुई वोट है, उसको तो आप तोड़ नहीं सकते। वो हमें तोड़ लेते हैं, बाकी हम वो अपने लिए देते हैं। और ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए, जैसे वो करते हैं ऐसा ही हमें भी अपना लोग बनाना चाहिए कि हम दूसरों को लेने की कोशिश करें, ना कि अपनी वहां जाकर के अपने को ही दिया जाए। तो 10 सालों में केजरीवाल की सरकार आपको कैसी लगी? देखो जी, 10 सालों में केजरीवाल की सरकार तो जो चाहा उसने, जो कहा वो पूरा किया उसने। आज उसको जो लोग बाग बलगरा रहे हैं वो झूठा बलगरा रहे हैं। जो गरीब समाज के लिए, जो गरीबों के लिए जो दे दिया उन्होंने सब कुछ, पानी बिजली किराया भाड़ा जो भी है, आज उसी की बदौलत है जो ये गरीब आदमी टिके हुए हैं। ये तो आज बीजेपी होती तो वो इनको टिकने नहीं देंगे। आप रिकॉर्ड करके देख लो, अगर आगे आ भी गए तो ये इन लोगों को टिकने नहीं देंगे। अब जितनी भी जो है हमारी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम समाज के उनमें जो लोगों ने टैक्स लगा दिए गए हैं, हाउस टैक्स लगा दिए, स्टेट टैक्स लगा दिए, टैक्स लगा दिए, तो ये टैक्स जो है वैसे मान्यता नहीं देता यहाँ। ये सब बीजेपी की मेहरबानी जो टैक्स दिया लगाया है। बाकी अब मैं अभी भी चाहता हूँ कि भाई वोट जाए। 25 साल से भूखी है बीजेपी दिल्ली में सत्ता के लिए। हाँ बिल्कुल सही, वो हकीकत है। वो तो चाहते हैं कि हमारा किसी तरीके से इनका बहुमत आ जाए। तो फिर देख लेना तुम कैसे जो होता है। अगर गरीब समाज यहाँ रह भी जाए तो जो दिल्ली को जो कह रहे हैं ना पेरिस बनाए, पेरिस तो कोई नहीं बना पाएगा। ये तो सब कहने वाली बातें हैं। दिल्ली पेरिस नहीं बनती। दिल्ली तो पेरिस तभी बनेगी जब हमारे अंदर जो है सबके अंदर ये जागरूकता होगी, साफ सफाई जो है एक दूसरे को देख करके। बाकी वैसे नहीं बन पाएगी। स्वच्छ भारत अभियान तो मोदी जी चला तो रहे हैं, चलाए जाओ, चलने के लिए तो जो तो कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे को तो उम्मीद नहीं है। लोग तो सब झूठे वादे करते हैं, कोई सोचा नहीं करना। अब 70 साल के अच्छा बाद बीएसपी और केजरीवाल में कौन किसे चुनेंगे आप? देखो फिर वही बात आ गई। मैं तो चुनने के लिए तो अब तो मैं अपना बीएसपी का हूँ। मैं तो बीएसपी को चुन रहा हूँ। मैं तो हमेशा बीएसपी को दी है। जब भी आया, जब भी कोई बात हुई है तो हमने बीएसपी। तारीफ है आप केजरीवाल की कर रहे हैं? केजरीवाल की तारीफ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बीच में कोई आया नहीं था, और जब से ये 10 साल से आया था, 10 साल से इसने जो किया वो वादा पूरा करा है। 10 साल में आपके मंत्री भी तो दे दिए, दो आनंद जी दे दिए, सोशल जस्टिस में राजेंद्र पाल गौतम दे दिए। तो राजेंद्र पाल गौतम दे दिए तो क्या उसने कोई कमी थोड़ी छोड़ी है? उन्होंने अपनी पूरी सहयोग दी, काम करा है और हमारे लोगों को जो है पूरा सहयोग दिया है। जब भी गए हैं तो पूरा आश्वासन मिला है उनके पास जाकर के। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं मिला हो। हम भी गए हैं कई दफे, रैली में भी गए, वैसे भी गए हैं। तालकोटा स्टेडियम में 2 बार मैं वहाँ भी जा चुका। और जब भी इलेक्शन होता है तभी मैं जो है सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहती है, भाई देखो पैसा तो मेरे धोरे है नहीं, बाकी गाड़ी घोड़ा जैसा है वो आपको वहाँ इलेक्शन में फ्री चलेगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। अपने समाज के लिए जो है बीएसपी के लिए मैंने पूरा सहयोग दिया, देता रहूंगा। तो फिर क्या लग रहा है इस बार जो जनक यहाँ से आपकी जहांगीरपुरी विधानसभा से किसी रविंद्र नाम के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो क्या सपोर्ट रहेगा आप तमाम लोगों का? लेकर के आया बच्चा, सहयोग देना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए उसकी जो है। आप तो पुराने कार्यकर्ता है ना? नहीं तो कार्यकर्ता मैं तो कह ही रहा हूँ। बाकी मैं तो कह ही रहा हूँ भाई उसका सहयोग देना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए बच्चे की जो है। बच्चा लेकर के आया, अच्छा बच्चा कामयाब होगा हमारा बच्चा।
अरे इतना थोड़ा है क्या? इस जितने भी ये इलाके हमारे यादव समाज के हैं, यहाँ इन पे कोई भी कुछ नहीं है। हमारे आदमियों को कुछ मिलता ही नहीं है। किसी चीज को हम कहते हैं तो झूठे बुलगुला देते हैं, अब कर देंगे जी, अब कर देंगे। करा इन्होंने कभी भी नहीं है और ना करेंगे ये। इन्होंने सिर्फ अपना ही अपना चाया है, दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। तो इस बार फिर यहाँ से फिर क्या लग रहा है आपको जहांगीरपुरी से, बादली विधानसभा से? बादली विधानसभा से मेरा तो पूरा सहयोग हाथी पे रहा है, और हाथी आएगा निकल के, ये भी बता रहा हूँ। अगर ऐसे ही संघर्ष चलता रहा, जैसे भाइयों की एकता है, सबको एकता बढ़ा के रखनी चाहिए, तो भरपूर आएगी अपनी सीट पे निकल के। तो दोस्तों ये सुरेश कुमार जी थे। एक बड़ा लंबा समय इन्होंने बीएसपी को, काशीराम जी को और मायावती जी को दिया, और आज उसी की बदौलत है तमाम आपने इंटरव्यू सुना भी है। एक बड़ा संघर्ष इन्होंने किया और आज भी बहुजन समाज पार्टी के फॉलोअर हैं, लवर कह सकते हैं आप। जिस तरीके से कहते हैं ना, मेरा वोट कहीं भी जाएगा तो सिर्फ हाथी पे जाएगा। तो ये सुरेश कुमार जी मेरे साथ थे। आप इन तमाम बातों को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।